नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक बड़ी सनसनीखेज धमाकेदार खबर आई है जिसके बाद एक चीज साफ हो गई है कि अडानी जी को बचाने के लिए सिर्फ बीजेपी ही नहीं, भारत की सुरक्षा एजेंसियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सवाल तो मन में आता ही है अगर आप इस नए खुलासे को जानेंगे। सैन फ्रांसिस्को से खबर आई है, राइटर्स की स्टोरी है और यह स्टोरी कुछ ऐसा बता रही है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, कांप जाएंगे और आपको लगेगा कि भैया अब इस देश में बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर की खबर क्या है, इस पे जाएं उससे पहले हमको अगस्त की घटनाओं को याद करना पड़ेगा। अगस्त महीने की 31 तारीख को एक खुलासा होता है अडानी ग्रुप के बारे में और ये खुलासा करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP। और ये OCCRP है, ये 24 नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टिगेटिव मीडिया सेंटर्स का एक संगठन है जो यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में और लैटिन अमेरिका में है। और ये सब लोग मिलके एक साथ काम करते हैं। सरल तरीके से समझें, ऐसे पत्रकार जो मुनाफा कमाने के लिए पत्रकारिता नहीं करते हैं, उन पत्रकारों के अलग अलग देशों में दुनिया के सारे पत्रकार मिलके एक साथ उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है, एक संगठन बनाया हुआ है जो मिलके खुलासे करते हैं और वो खुलासे करते हैं क्राइम और करप्शन के खिलाफ। ये है OCCRP। OCCRP पूरी तरह से अगर देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट संस्था है जिसमें दुनिया भर के पत्रकार, भारत के भी कुछ पत्रकार उसमें शामिल हैं, अलग अलग देशों के शामिल हैं और ये लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं। OCCRP को एक संस्था फंड करती है, एक संस्था नहीं कई संस्थाएं फंड करती है और उसमें से एक संस्था जॉर्ज सोरोस की भी है और ये अपने आप में एक बड़ा बहाना बनकर आ गया है। OCCRP ने क्या किया? अगस्त के महीने में OCCRP ने एक इन्वेस्टिगेशन किया और अडानी कंपनी के बारे में कुछ खुलासे निकाले और इस खुलासे के बारे में अडानी कंपनी ने कहा कि तो रिसाइकल्ड खुलासे हैं, वही बातें बार बार बता रहे हैं जो पहले आ चुकी हैं, कुछ इसमें छिपा हुआ नहीं है वगैरह वगैरह। इस खुलासे में एक मॉरिशस का फंड है, मॉरिशस मतलब टैक्स हेवन कंट्री, और वहां का एक फंड है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड EIFF और EM रिसर्जेंट फंड EMRF। इन दो फंड्स ने, फंड्स मतलब ये होता है भैया सब लोगों ने अपना अपना पैसा उनको दे दिया, भैया शेयर बाजार में आप लगाओ, और उन फंडों ने अपने अपने तरीके से वो शेयर खरीदते हैं अलग अलग कंपनियों के। लेकिन ये जो फंड थे इन्होंने अडानी जी के ही शेयर खरीदे और उनका कहना है कि ये अडानी के इनसाइडर ट्रेडिंग का हिस्सा थे। आरोप है कि ये फंड केवल अडानी के ही शेयर खरीदते थे और इनके अंदर एक चीनी और एक अरबी भाई के जरिए अडानी साहब का ही पैसा लगा होता था, ऐसा OCCRP खुलासे में बताया गया था। तो मतलब की बात यह है कि अडानी साहब अपने पैसे से अपने ही शेयर खरीदते थे इन फंड के माध्यम से, यानी खुद जाके नहीं खरीदते थे, इन फंड को भेज दिया भैया जाके खरीद लेना। ये खुलासा हो रहा था अगस्त में और इसी अगस्त में 31 तारीख को खुलासा हुआ है। अब आया है वो भयंकर सूचना जो राइटर्स ने छापी है। 31 अगस्त को OCCRP का खुलासा होता है और जो जर्नलिस्ट इस पर दुनिया भर के काम कर रहे हैं उन जर्नलिस्ट में से एक आनंद मंगनाले, उनके फोन में पेगासस इंस्टॉल किया गया। अभी हम आगे आएंगे कि ये पता कैसे चला। और ये जो पेगासस इंस्टॉल किया गया ऐसा जांच में सामने आया है और इनको भी
एप्पल की तरफ से अलर्ट आया था कि उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर का जो शब्द इस्तेमाल किया था एप्पल ने, अभी इसमें बहुत स्पेसिफिक इनके फोन की भी जांच हुई है, सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने अंदाजा लगा लिया, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने लगा लिया। पेगासस जो है वो अपने आप में स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर ही है। कैसे? क्योंकि पेगासस कभी भी अपने जासूसी के जो उसका सिस्टम है वो किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं देता है, वो सिर्फ सरकार को ही देता है, इसके अलावा किसी को नहीं देता। यानी उसको कोई चला सकता है, कोई यूज कर सकता है और उसको कोई किसी के फोन में इस्तेमाल कर सकता है, तो वो सरकार होना जरूरी है। ये पेगासस का नियम है, जो उसकी डील होती है वो इसी के बेसिस पे होती है। तो अगर इनके फोन में किसी ने पेगासस डाला अडानी की रिपोर्ट आने से हफ्ते भर पहले, तो वो कोई सरकारी आदमी ही हो सकता है। ये भारत के पत्रकार हैं और पेगासस भारत सरकार ने खरीदा था, भारत सरकार जासूसी कराती रही है। इस तरह के बहुत सारे खुलासे भंडाफोड़ अभी तक हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। कुछ की जांच की बात हुई है, लेकिन कोई बहुत ठोस जांच अभी तक सामने नहीं आई है। मामला सुप्रीम कोर्ट वगैरह में गया है, लेकिन ये मामला वहीं का वहीं क्लियर करता है कि ओसीसीआरपी खुलासे के 7 दिन पहले जो आदमी उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल था, उसमें ऐसा समझा जाता है कि भारत सरकार ने या भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियां, जासूसी एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पेगासस इंस्टॉल किया था उसके एप्पल में। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, ये वही पत्रकार हैं, 2 पत्रकार थे जिन्होंने भारत के हिस्से का इन्वेस्टिगेशन किया था। अलग अलग देशों में पत्रकार इस पे काम कर रहे थे। और रिपोर्ट आने के बाद गुजरात से एक लीगल नोटिस आता है। अहमदाबाद पुलिस इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है और इनको लपेटने की तैयारी शुरू हो जाती है। मतलब ये तय था कि आपने अगर खुलासा किया है तो अब पुलिस आपकी जांच करेगी और पुलिस को इनसे पूछताछ बहुत सारी चीजें करनी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इंदिरा जयसिंह इन पत्रकारों की तरफ से अपीयर हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत दी कि इस तरह से आप पूछताछ के लिए नहीं बुला सकते। तो इससे आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कहते हैं इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी, ये इमरजेंसी, वो इमरजेंसी, ये तो कुछ अलग ही चीज है, अलग ही मामला है। अब मैं नेताओं वाली बातें दोहराऊं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसको देख के आपको नहीं लगता कि वाकई जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि नंबर 1 जो हैं इस सरकार में हैं वो अडानी जी हैं, नंबर 2 पे मोदी जी हैं, नंबर 3 पे अमित शाह। अगर ये सारी बातें सही हैं, सारे अनुमान सही हैं, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही है, तब तो ये बड़ा गंभीर मामला है। सीधे सीधे अडानी के लिए भारत की जासूसी एजेंसियां, और वो पेगासस से जासूसी कर रही हैं एक पत्रकार के खिलाफ जो अडानी के घोटालों को उजागर कर रहा है देश के हित में, राष्ट्र के हित में। भाई अडानी साहब अगर देश के लोगों को चूना लगा रहे हैं, अपने शेयर का दाम खुद ही बढ़ा रहे हैं, खुद ही अपने शेयर खरीद खरीद के दाम बढ़ा रहे हैं और लोगों को महंगे शेयर मिल रहे हैं, और वो महंगे अपने शेयर खुद ही महंगे खरीद के और कंपनी के शेयर का दाम बढ़ा के फिर उस शेयर को गिरवी रख के देश के बैंकों के पास देश की में वो महंगे महंगे शेयर एलआईसी जैसी कंपनियां, जो भारत की कंपनियां वो उठा रही हैं, उनके शेयर एसबीआई खरीद रहा है और अलग अलग बैंक बहुत सारे खरीद रहे हैं, बहुत सारे फंड खरीद रहे हैं, और वो शेयर सिर्फ इसलिए महंगे हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही उसका दाम बढ़ा लिया और उस सबको इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। और उसी पत्रकार की ये जासूसी का आप किस्सा देख लीजिए, उसी के खिलाफ अहमदाबाद की पुलिस लगती है। अब उसके एप्पल आईफोन में पेगासस इंस्टॉल किया जा रहा है, तो क्या अडानी के खिलाफ कोई रिपोर्ट हो रही है? ये राष्ट्रीय हित का मसला हो गया? क्या इस देश की सरकार अब केवल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए चलेगी? भारत सरकार क्या मोदी जी के, मतलब मोदी जी के दोस्त हैं अडानी जी, आरोप लगता है,
तो क्या मोदी जी के दोस्तों की जासूसी करने के लिए भी हिंदुस्तान की जो जासूसी संस्था है, ऑब्वियस सी बात है कि ये काम आईबी, कम से कम आईबी, रॉ या सीबीआई इस लेवल की, आईडी इस लेवल की कंपनियां, एजेंसियां कर सकती है ना। हर कोई तो पेगासस इस्तेमाल करने का राइट मिल नहीं जाएगा। तो अडानी के लिए ये लोग जासूसी करते हैं। अब आप कहेंगे अडानी को हफ्ते भर पहले कैसे आइडिया लग गया? आइडिया ऐसे लगता है कि इस तरह की खबरें जब भी आप प्रकाशित करते हैं तो आप पहले उस व्यक्ति को एक ईमेल भेजते हैं या फोन पे बात करते हैं, किसी भी जरिए से उससे कहते हैं भैया ये पता चला आपके बारे में, आपका पक्ष क्या है। आपको याद होगा भी पिछले दिनों फाइनेंशियल टाइम्स का खुलासा आने वाला था, उसके 4 दिन पहले से अडानी जी ने उसका खंडन करना शुरू कर दिया। बकवास है, पुराने आरोप लग रहे हैं, देश के खिलाफ साजिश है और ये करने वाला है फाइनेंशियल टाइम्स, वो खबर निकालने वाला है। और वो रिपोर्ट आई 2 दिन बाद, 3 दिन बाद में। तो ये एक समझा जाता है कि 23 अगस्त को ही अडानी जी को जब ये खबर मिली कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इन्होंने जो पत्रकार इन्वेस्टिगेशन में शामिल था उसके, ऐसा कह ही सकते हैं हम कि अडानी जी ने कहा होगा या नहीं कहा होगा, या सरकार को पता लग गया होगा, जो भी रहा हो, उन पत्रकारों के अंदर लगा दिया गया, एक पेगासस इंस्टॉल कर दिया गया। पेगासस जब आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है ना, तो आपका फोन आपका होते हुए भी किसी और का होता है। वो रहता है आपके हाथ में, लेकिन उसको कंट्रोल कोई और करता है। आपके फोन से फोन मिला सकता है, आपके फोन का एसएमएस पढ़ सकता है, आपके फोन की जानकारियां निकाल सकता है, आपके फोन में डॉक्यूमेंट प्लांट कर सकता है, बैक डेट में जाके भी कर सकता है। और आपका फोन आपका नहीं रहता, आप जहां जहां जा रहे हैं उन सब लोगों की जासूसी भी आपके फोन से कर लेगा। मान लीजिए आप कहीं गए, बैठे हुए हैं, वो आपके फोन के माइक्रोफोन से आवाज सुन लेगा या आपके फोन के कैमरे से फोटो खींच लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है पेगासस। और इसको इंस्टॉल करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है, वो वहां से चाहेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, वो एक क्लिक से हो जाता है। उस प्रोसेस में, पेगासस के इंस्टॉल करने के प्रोसेस में एप्पल कुछ समय के लिए 2-4 बार कुछ हैंग होता है या उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं। और इससे पता चलता है कि ये डिवाइस टेम्पर की गई थी। कैसे पता चला? अचानक उस पत्रकार ने अपने आप से मान लिया? नहीं, एक फॉरेंसिक काम करने वाली कंपनी है जिसका नाम है आई वेरीफाई। आई वेरीफाई इन सब चीजों की जांच करती है और उसका कहना यह है कि इसका जो पैटर्न मिला है हैकिंग का और जिस तरह के संदेहास्पद क्रैशेस हुए हैं, जैसे मैंने कहा फोन हैंग वैंग कर जाता है, और ऐसा इससे पहले जो पेगासस ने इंट्रूजन किया, मतलब पेगासस जब किसी के मोबाइल फोन में घुसा था तो जो पैटर्न मिलते थे वो पैटर्न इनके फोन में पाया गया है। रॉकी कोल हैं जो कि इसके को फाउंडर हैं आई वेरीफाई के। आई वेरीफाई कंपनी सैन फ्रांसिस्को की है, ये खबर राइटर्स ने रिपोर्ट की है। उनका कहना है कि विद हाई कॉन्फिडेंस दैट दिस फोन वाज हैक्ड बाय द पेगासस, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस फोन को पेगासस से हैक किया गया था। अब इसके बाद में आप बताइए क्या बचता है? और यह जानकारी किसने दी है मालूम है? ओसीसीआरपी के जो को फाउंडर हैं, जिन्होंने ओसीसीआरपी बनाया है, मतलब इसमें भी वो भारतीय पत्रकार अपने आप नहीं पहुंच गया है। ओसीसीआरपी के जो को फाउंडर हैं ड्रू सलीवन, उन्होंने ये जानकारी बाकायदा राइटर्स को दी है और उन्होंने बताया कि उनके फोन में भी 23 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश की गई थी। उनका कहना है कि ये जो है एनएसओ हैकिंग टूल, एनएसओ जो कंपनी है पेगासस बनाती है, उसके जरिए ये काम हुआ है और ये अडानी ग्रुप की जांच कर रहा था ओसीसीआरपी। पेगासस हर किसी को नहीं मिल जाता, कितने भी पैसे लेके घूमो। पेगासस वो सरकारों को बेचते हैं और सरकार को भी इस भरोसा दिलाना पड़ता है उनको कि हम इसका इस्तेमाल आतंकवादियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए करेंगे, तब मिलता है। और आपको मालूम है मोदी जी ने पेगासस कैसे खरीदा था? नंगे पांव बीच पे खड़े होके नेतन्याहू से खरीदा था। खरीदा कुछ और गया था और उसके पैसे थोड़े ज्यादा दे दिए और बदले में चुपचाप पेगासस ले लिया था।
इसके बाद में बहुत सारे लोगों के अंदर फ़ोन में पेगासस इंस्टॉल किया गया, उनकी जासूसी की गई, उसमें राहुल गांधी भी थे, बहुत सारे पत्रकार भी थे, वो एक अलग अलग कहानी है। तो जो पूरी स्थिति समझ में आ रही है उसके हिसाब से ये खुलासा बताता है कि अब सब कुछ सिस्टम का नहीं है, व्यक्तियों का हो गया है। फॉरवर्ड कर दीजिएगा वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद।